नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT की डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन हमारी दुनिया कक्षा 5 पाठ संख्या 6 मुझे ताज़ा खाओ के भाग 3 के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि खाने की सामग्रियां खराब क्यों हो जाती हैं, खराब हुई सामग्रियों की पहचान कैसे की जाए और सामग्रियों को खराब होने के बाद उनमें किस तरह का परिवर्तन आता है, खाने की कौन सी सामग्री कितने दिनों में खराब हो जाती है। तो आइए इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हम लोग शामिल होते हैं डिजी क्लास के अगले भाग में। हाँ, तो बच्चों, आज सभी बच्चे विद्यालय पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने पिकनिक से शाम को लौटा था और विद्यालय में उन्होंने फिर से वो चर्चा प्रारंभ हो गई है पिकनिक के बारे में। जब कक्षा में शिक्षिका आती हैं तो सबसे पहले गीता पूछती है, मैडम जी, मोहित की सब्जी क्यों खराब हो गई थी? गीता, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आओ हम सभी मिलकर कुछ प्रयोग करें और देखें खाने की सामग्रियां कैसे खराब हो जाती हैं। तो दीदी जी बोलती है कि हाँ गीता, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन इस सवाल का जवाब तुमको तब मिलेगा जब तुम लोग अपने अपने घरों से कुछ खाने की चीज़ें लाओगे। तो तुम लोग ऐसा करना कि कल अपने अपने घरों से कुछ खाने की चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेकर आना। और तो खाने की चीज़ों में क्या लाओगे? तो कोई गूंधे आटे थोड़े से ले आना, कोई एक रोटी का टुकड़ा ला सकती हो, कोई चावल ला सकती हो, कोई सूजी ला सकती हो, कोई थोड़ा सा दूध ला सकती हो, और कुछ बच्चे टमाटर ला सकते हैं, कुछ आलू ला सकते हैं, और कुछ और घर में कुछ खाने की चीज़ें हों, चावल हों, दाल हों, खीर हो, तो आप ला सकते हैं। बच्चों ने कहा हाँ दीदी जी, मैं ज़रूर लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगी। फिर दूसरे दिन बच्चे सारे खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और शिक्षिका उन्हें लेकर जाती है कक्षा के कोने में एक मेज़ पर थोड़े सभी खाद्य सामग्रियों को रख देती है और बोलती है कि अब प्रतिदिन तुम लोग इसे आकर के देखोगे और पता करोगे कि कौन सी खाद्य सामग्री में प्रत्येक दिन क्या परिवर्तन होता है। क्या उनके रंगों में परिवर्तन होता है, उसके गंध में कुछ परिवर्तन होता है, उसके दिखावट में कुछ परिवर्तन होता है, उसके आकार में कुछ परिवर्तन होता है, और ये भी पता कर कीजिए कि वो परिवर्तन किस वस्तु में कितने दिनों के बाद होता है। बच्चों ने वैसा ही किया और सभी बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया कि कौन सी खाद्य सामग्री जल्दी ख़राब होती है, कौन सी सामग्री कुछ दिनों के बाद ख़राब होती है, कौन सी सामग्री बहुत अधिक दिनों तक ख़राब होने से बची रहती है, और कौन सी सामग्री ख़राब होती है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, किस चीज़ में किस रंग में परिवर्तन होता है, गंध में किस तरह का परिवर्तन होता है। तो बच्चों, आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने घरों में। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस सारणी को देखिए। आपको यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है, इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का नाम लिखा हुआ है, जैसे दूध है, गूंधा हुआ आटा है, गीला ब्रेड है। बगल में आप देख सकते होंगे उसका रंग लिखा हुआ है। दूध का रंग सफ़ेद, गंध खट्टा, और वो दिखने में फटा फटा हुआ लग रहा है। और ये जो बदलाव हुआ कितने दिनों में हुआ? तो एक दिन बाद हो गया। इसके बाद गूंधा हुआ आटा में हम लोग देखते हैं कि पहले से काला हो गया, गूंधा के देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसे मैंने 2 दिन पहले इन चीज़ों को रखा था, अब किस तरह से 2 दिन के बाद इनमें परिवर्तन हुआ है। आप देख सकते हैं कि गीला आटा का रंग बदल चुका है। बदबू का तो आप महसूस नहीं कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन उसका रंग को आप देख सकते हैं, उसकी छिद्र को देख सकते हैं, और वो फूल गया है पहले से, ये भी आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले जब मैं इसे रखा था तो वो इस तरह का था, और 2 दिन के बाद आप इसमें इस तरह का परिवर्तन देख सकते हैं। तो इस तरह की सारणी बना करके आप अन्य खाद्य सामग्रियों में होने वाले परिवर्तन को आप अपने घरों में देख सकते हैं। इसके बाद आपके मन में आप फिर से कुछ सवाल उठ रहे होंगे बच्चों, तो आइए हम उन सवालों पर चर्चा करते हैं। मेरे मन में भी कुछ सवाल साथ साथ उठ रहे हैं, आइए उन सवालों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि फल, दूध और सब्जियां क्यों ताज़ी ही खरीदनी चाहिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि फल, दूध और सब्जी ये हमेशा ताज़ी खरीदनी चाहिए। तो क्यों ताज़ी खरीदनी चाहिए? चावल हम नहीं देखते हैं कि कब का बना हुआ है, गेहूँ नहीं देखते हैं कब का बना हुआ है। अगर वो फ्रेश दिख रहा है, अच्छा है, तो हम खरीद लेते हैं। लेकिन जब फल, दूध और सब्जी जब भी खरीदें
तो ज़रूर इसका आश्वस्त हो लें कि ये ताज़ी हैं या नहीं। साथ साथ हम इस बात पर भी विचार करें कि चावल, दाल, नमक, गेहूं आदि को कुछ दिनों या महीनों के लिए इकट्ठे खरीद कर क्यों रख लेते हैं। हम देखते हैं कि आपके घरों में चावल है, दाल है, गेहूं है, नमक है, पूरे महीने दिन या 2-3 महीने का भी सामान एक साथ लाकर आप रख लेते हैं। लेकिन दूध, फल, सब्जी में ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इस बात पर चर्चा कीजिए। आपने देखा होगा कि फल, दूध का पैकेट बहुत बड़ा नहीं बनाया जाता है। दूध का पैकेट आधा लीटर या 1 लीटर आता है, लेकिन आप चावल का पैकेट देखेंगे 25 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम तक आता है। इन सब बातों पर आप चर्चा कीजिए, आप ढेर सारी बातों को जानेंगे। आप सबसे पहले बड़ों से पूछकर इस तालिका को पूरा कीजिए। आपको पूछना क्या है, पता क्या करना है कि आपके घर में किन किन चीज़ों को इन तालिका में जो तरीके बताए गए हैं अधिक दिनों तक खराब होने से बचाने के, तो किन चीज़ों को किन तरीक़ों से हम लोग बचाते हैं। जिसे आप सबसे पहले कॉलम में देख रहे होंगे, भून कर। तो आपके घर की वैसी कौन सी सामग्री है जिसे हम भून कर रखते हैं तो अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है। आपके घर में वैसे कौन सी खाने की चीज़ें हम धूप में सुखा कर रखते हैं तो अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। फिर आपके घरों में वैसे कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो नमक लगाकर फिर धूप में सुखा कर रखते हैं। आपके घरों में खाने की वैसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके चटनी, मुरब्बा या जैम बनाकर हम रखते हैं। फिर आपके घरों में वैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे अचार बना करके आप रखते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो अधिक दिनों तक और उनका स्वाद भी बदल जाए। साथ साथ आपके घरों की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। हाँ बच्चों, अगर आपके घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो आप ये भी पता कीजिए, आप जानते भी होंगे, अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो यह पता कीजिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। इस क्रियाकलाप के बाद बच्चों हम लोग आगे मिलेंगे अरुण से, जो हमारे ही राज्य के एक छोटे से गांव झीरी में रहता है। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का तीसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम मिलेंगे अरुण से, जिसके यहाँ आंवले का अचार, चटनी और मुरब्बा बनाने की तैयारी चल रही है।